नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का एनालिसिस करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि मीमर उस मीम के अंदर आखिर कहना क्या चाहता है, उसका ट्रू मीनिंग क्या है। चलिए आज के एपिसोड का पहला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला मीम आया है जिसमें कहते हैं, क्या कोई लड़का और लड़की बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं बिना प्यार में पड़े एक दूसरे के? ये सवाल पूछा गया है। ऑफ कोर्स हो जाएगा, अगर उनमें से कोई भी एक बदसूरत है तो, क्योंकि फिर वो बेस्ट फ्रेंड ही रहेंगे। प्यार नहीं हो पाएगा अगर बदसूरत है तो, क्योंकि लड़का बदसूरत लड़की नहीं चाहती और लड़की बदसूरत लड़का नहीं चाहता। सिंपल आंसर है। चलिए अब हम अगला मीम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप नाई के पास जाते हैं और वो जब आपके बाल काट देता है तो वो कहता है कि भैया जी गजब लग रहे हैं, और जो आप होते हैं जिन्होंने बाल कटवाए हैं, आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर बार्बर दिखाए गए हैं, वो कहते हैं भैया जी गजब गजब लग रहे हैं। मिर्जापुर 2 की टेम्पलेट यूज की गई है, और जो नीचे है उसमें मीमर का रिएक्शन दिखाया गया है, जो नायक मूवी से लिया गया है अमरीश पुरी के द्वारा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता को दिखाया गया है, जब 2020 की शुरुआत हुई थी, कोविड का हमला हो चुका था, तो लोग कह रहे थे मैं नहीं बचेगा इधर, मैं मर जाएगा। और अब जबकि दिसंबर चल रहा है तो भारतीय जनता कह रही है पंडित को बुला ले, मैं शादी करेगा, क्योंकि अब शादियों का सीजन है और कोविड का कोई डर नहीं रहा लोगों में, तो सब शादियां कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने आपको बताया था कि जो आपकी टाइमलाइन है फेसबुक की, शादियों से भरी पड़ी है, क्योंकि किसी की एनिवर्सरी है और कोई शादी कर रहा है। तो यहाँ पर इस मीम में यही दिखाया गया है। चलिए अब हम अगला मीम देखते हैं। दोस्तों, कंगना और दिलजीत की ट्विटर पर लड़ाई चली। कंगना ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो शाहीन बाग वाली दादी है वो दोबारा से वो फार्मर प्रोटेस्ट में आ रही है, जबकि वो दादी नहीं थी, वो कोई और दादी थी। तो इसको लेके दिलजीत ने कहा कि कंगना वुमेन रिस्पेक्ट नहीं जानती, वो रिस्पेक्ट नहीं करती, और फिर उस कंगना ने उसका रिप्लाई दिया, फिर दिलजीत ने रिप्लाई दिया, और उन दोनों की लड़ाई भिड़ गई। जब इन दोनों की लड़ाई हुई तो उसके बाद कंगना ने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद मीम्स की बाढ़ आ गई। देखिए उसका पहला मीम, ऊपर लिखा है कंगना स्टार्ट फाइटिंग विद एनी बॉलीवुड स्टार ऑन ट्विटर। जब भी कंगना किसी बॉलीवुड स्टार के साथ फाइट करती है तो जो करण जौहर है वो कहते हैं गलती किसी की भी हो, बेवजह गाली खाता मैं ही। तो यहाँ पर नसरुद्दीन शाह हैं ए वेडनेसडे मूवी से, जो कहते हैं कि गलती किसी की भी हो, मरता आम इंसान ही है। यहाँ पर आम इंसान की जगह करण जौहर को लगा दिया गया है, क्योंकि जब भी लड़ाई वड़ाई होती है तो कंगना करण जौहर को खींच के ले आती है और उस पर कुछ ना कुछ बोल देती है। तो यहाँ पर मीमर यही दिखाना चाहता है। चलिए इसी पर देख लेते हैं एक अगला मीम। दोस्तों, एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया है, अब हमें पता है कि दिलजीत की जगह असलियत में कौन ट्वीट कर रहा है। इसमें स्कूबी डू की टेम्पलेट यूज की गई है, जिसके आखिरी एपिसोड में फ्रेड किसी भूत का नकाब फाश कर रहे होते हैं, पर्दा फाश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो पर्दा फाश किया गया तो हमने देखा कि दिलजीत की जगह यहाँ पर ऋतिक रोशन ट्वीट कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि कंगना और ऋतिक रोशन की अच्छी खासी लड़ाई चली थी, और उसके बाद ही कंगना लाइमलाइट में आने लग गई थी। बस ये उसी के बारे में है कि दिलजीत नहीं कर रहे वो ट्वीट, क्योंकि उनको एक अच्छा मौका मिल गया है कंगना से लड़ाई करने का और उनको जवाब देने का। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं इसी टॉपिक पर। दोस्तों, यहाँ पर दिलजीत और कंगना को दिखाया गया है, वो लड़ाई भिड़ाई कर रहे हैं ट्विटर पर, और सामने ऋतिक रोशन है जो कि मजे ले रहे हैं। सिंपल सा मीम था, काफी अच्छा लगा, मैं बहुत देर हंसा था इसको देखकर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साफ सुथरी एक लाइन लिखी गई है, प्राचीन लोग अच्छे थे, बाण मारते थे, लेकिन आज के लोग इतने घटिया हैं कि, जी हाँ, इस मीम का यही मतलब था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस मीम के अंदर दिखाया गया है, एनसीबी सस्पेंड 2 ऑफिसर फॉर करिश्मा प्रकाश भारती सिंह केस हियरिंग्स रिजल्टिंग इन देयर बेल। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि उन्होंने 2 दिन लेट किया और इसके चक्कर में उनको बेल मिल गई थी। एनसीबी चाहती थी कि बेल ना मिले, उनको नहीं दी जाए बेल, लेकिन वो 2 दिन की, यानी यहाँ पर इनडायरेक्टली मीमर ये कहना चाहता है कि उन्होंने रिश्वत खाई। तो यहाँ पर गैंग्स ऑफ वासेपुर का टेम्पलेट यूज किया गया है। तो यहाँ पर रामाधीर सिंह है जो अपने बेटे को कह रहे होते हैं कि सांप को पाल रहा था मैं। तो यहाँ पर रामाधीर एनसीबी है और जो उनके बेटे हैं वो ऑफिसर्स हैं, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया गया। और सांप को पाल रहा था क्योंकि उन्होंने बेल दे दी। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, भाड़ में जाए रेसिज्म। मेरे जो दोस्त हैं वो एक दूसरे को उनकी देखी हुई वेब सीरीज को देखकर नफरत करते हैं, यानी जो वो वेब सीरीज देखते हैं उनके हिसाब से
मैं उनको नफरत करता हूं। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कोई ला द कासे द पेपल नाम से कोई वेब सीरीज है, गेम ऑफ थ्रोन्स है, फ्रेंड्स है, ब्रेकिंग बैड है, डार्क है, यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स है। तो जितने भी हमारे यार दोस्त हैं, किसी ने कोई वेब सीरीज देखी हुई होती है, किसी ने कोई वेब सीरीज देखी होती है, और सब एक दूसरे को घटिया बताते रहते हैं, इसलिए उनसे नफरत करते हैं। तो रेसिज्म जाए भाड़ में, हम ऐसे नफरत करते हैं, ना कि उनके कलर के बेस पे या हाइट के बेस पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आपने ग्रेजुएटिंग पूरी कर ली थी तो आपकी हालत कुछ ऐसी होगी। मीमर ने ये इमेजिन किया है, ये रहा वो मीम। यहाँ पर दिखाया गया है डोबी इज ए फ्री एल्फ। अब उसको डिग्री मिल गई है तो अब वो फ्री हो चुका है। तो यहाँ पर हैरी पॉटर की मीम का टेम्पलेट, तो यहाँ पर हैरी पॉटर की मीम का टेम्पलेट, तो यहाँ पर हैरी पॉटर मूवी की टेम्पलेट का यूज किया गया है, जिसमें डोबी को वो कपड़ा दे देता है हैरी पॉटर और वो कहता है कि अब डोबी एक फ्री एल्फ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छा मैसेज लिखा हुआ है और नीचे एक पिक है। यहाँ पर लिखा है स्टे ऑन द राइट पैथ इवन इफ यू हैव द वॉक अलोन। आप सही दिशा पर चले अगर आप अकेले भी हैं तो नीचे एक कमेंटर ने कमेंट किया है, वो लिखता है दैट्स द लेफ्ट पाथ, वो उल्टा पाथ है। अब यहाँ पर उल्टे का मतलब ये नहीं कि वो गलत पाथ है, उल्टे का मतलब है कि वो उल्टा है। कमेंटर ने इसको दिशाओं के भ्रम के हिसाब से लिया है और वो कहता है कि ये लेफ्ट है ना कि राइट। और जो ऊपर लिखा है उन्होंने लिखा है राइट का मतलब सही, ना कि दिशा वाला राइट, यानी सीधा और उल्टा। यहाँ पर जो लिखता है वो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडिया के अंदर 2 टाइप के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, वो ये रहे। ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस है जो होता ही है, और नीचे एक 100 रुपए का नोट है। आप समझ गए होंगे 100 रुपए का नोट का मतलब यहाँ पर क्या है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक यूजर ने गूगल पर सर्च किया क्या सिगरेट एक्सपायर होती है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, नहीं, सिगरेट एक्सपायर नहीं होती, लेकिन जो उनको पीता है वो जल्दी एक्सपायर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने दिखाया है कि जितनी भी भारतीय शादियां होती हैं वो सिर्फ इस पर बेस होती हैं कि दूसरे की प्लेट में कोई खाना देखकर कहते हैं कि भाई ये कहाँ मिलेगा, क्योंकि भारतीय शादी बहुत बड़ी होती है और अलग अलग आइटम रहते हैं, और किसी के प्लेट में कुछ दिख जाता है तो उसे पूछते हैं भाई ये कहाँ मिल रहा है, क्योंकि शादी बहुत बड़ी होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग सिर्फ सलाद खा के ही निकल जाते हैं, क्योंकि सलाद के बहुत सारे आइटम होते हैं। तो यहाँ पर यही दिखाया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पिक शेयर की गई है मनोज वाजपेयी की, जो राष्ट्रपति जी से चाबी ले रहे हैं। इस मीम का क्या मतलब है? तो जिन्होंने भी गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी है, जिसमें मनोज वाजपेयी कह रहे होते हैं चाबी कहाँ है साला, कान में डाल लियो क्या चाबी, तो वहां पर इसका यूज किया गया है, चाबी दिखाई गई है। वो वैसे तो पद्म श्री एक अवार्ड टाइप है, उनको वो दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चाबी दिखा दी है मीमर ने, तो वो है ये वो सीन, उसको दिखाया है मीमर ने, चाबी कहाँ है साला, उसका रेफरेंस लिया गया है गैंग्स ऑफ वासेपुर का। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त हुआ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में जो दिया गया बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे आने वाले एपिसोड की। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें यार, प्लीज वीडियो शेयर करें यार, वीडियो शेयर करें। आप शेयर क्यों नहीं करते? वीडियो शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।